अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ शब ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब ब्राउनी जा चुकी है 2-3 दिन पहले, यानी कि वीकेंड से पहले, और उसका तरीक़ेकार, उसकी ड्रेसिंग, उसका सॉस सब कंप्लीट आपको बताया। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो सकता है, माइट पॉसिबल कि हो जाए या हो गई हो, तो फेसबुक पे वो पूरा शो हमारा मौजूद है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा जनाब, आज भी मंडे मॉर्निंग केक है मेरे पास, और केक भी कौन सा, केक की बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं और इट्स ऑल डिपेंड कि वो केक किस मूड के लिए, किस तकरीब के लिए, किस एहतमाम के लिए आप बनाना चाहते हैं। तो आज जो केक है इसका एहतमाम अमूमन घरों में नॉर्मली नहीं होता, ख़ास तौर पे किसी तकरीब, मिसाल के तौर पे शादी की सालगिरह हो या किसी नए दोस्त की बर्थडे हो, या शादी का जो केक होता है, आजकल शादी का भी कॉन्सेप्ट आ गया है जनाब। ये है जनाब प्लेन फ्रूट केक। अच्छा, प्लेन फ्रूट केक में दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रूट केक होता है और एक प्लेन केक होता है, जो अमूमन गेट टुगेदर दावतों में, हाई टीज़ में आपने देखा होगा टी कॉफ़ी के साथ जो केक सर्व होता है। ब्राउनी भी वही फैमिली है, याद रखिएगा, ब्राउनी हिमसेल्फ कोई केक नहीं है, वो भी इसी फैमिली से रिलेटेड है। केक में भी जो हमारी कुकिंग में फैमिली चलती है, जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि जी फैमिली के बगैर कोई भी कुकिंग आप कर ही नहीं सकते, बगैर फैमिली के कोई कुकिंग है ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ दोबारा अप्लाई हो रही है, यानी कि केक में भी पूरी फैमिलीज़ हैं, और इट्स ऑल डिपेंड कि कौन सी फैमिली का आप केक बनाने जा रहे हैं। तो आज जो फैमिली है, जैसे ब्राउनी है, प्लेन केक है, फ्रूट केक है, सादा केक जिसको हम कहते हैं वो है, और जैसे और बहुत सारे केक हैं, ये एक अलहदा फैमिली है। इसी तरीके से एक है क्रीम केक, जो आपकी शादी की सालगिरह या बर्थडे वगैरह में आपको आपने देखा होगा 2 पाउंड, 3 पाउंड, 10 पाउंड, 50 पाउंड के केक होते हैं, उनकी फैमिली दूसरी है। उसी में केक पैटीज़ भी आ जाते हैं, उसी में बहुत सारी वेरिएशन डिज़ाइन है उसके अंदर। तो ये ऑल डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ किस स्टेज पे बनाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, यहाँ पे 6 अदद अंडे हैं, जर्दी सफ़ेदी एक साथ, अंडों की जर्दी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और याद रखिएगा फ्रूट केक की मैं तैयारी कर रहा हूँ, और अगर इसमें से फ्रूट निकाल दो तो ये प्लेन केक है, बाकी तमाम चीज़ें सेम हैं। ऐसा नहीं है कि इसका तरीका दूसरा है और फ्रूट प्लेन केक का तरीका दूसरा है, या दो मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ नहीं है जनाब। सिर्फ इसमें से आप फ्रूट निकाल दें तो ये प्लेन केक हो गया, और अगर इसमें फ्रूट हम शामिल कर देते हैं तो ये प्लेन फ्रूट केक, ठीक है। अंडों को खूब अच्छी तरीके से हमने तेज़ स्पीड के साथ, मशीन की स्पीड, अगर मशीन है घर में तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ फिर आपको हाथ से मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें वाकई हौसला चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट और राइट हैंड, ख़ास तौर पर राइट हैंड, जो राइट हैंड यूज़र हैं, उनके लिए ये होता है कि एक अच्छा केक बनाने के बाद उनका हाथ में थोड़ी सी खिंचाव आ जाता है, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है इसमें। अच्छा, एक काम की चीज़ मैं आपको बता दूँ, ख़ास तौर पे मेरी वो फैमिली मेम्बर जो अक्सर कहती है कि हमारा केक में वो बात नहीं आती, या इसके अंदर ज़ाकिर भाई जैसे आप अंडे को फेंटते हैं, अंडा फूलना शुरू हो जाता है और बड़ा मज़ेदार क्रीमी स्टाइल आ जाता है। पॉसिबल है, उसकी मेन मैं मशीन बंद करके बता रहा हूँ वो वजह क्या है। बास वक्त ये होता है कि हम वेदर का अंदाज़ा नहीं करते, हम बाज़ार से अंडे लेके मंगवाते हैं, टम्परेचर 34, 32, 36 डिग्री पे होता है, यानी कि हाई टम्परेचर, बाज़ जगह 40 भी होता है, और हम वो अंडों को तोड़ के और फेंट के केक बनाने की कोशिश करते, तो उस वक्त अंडे का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, वो बिल्कुल वाटरी होगा। तो जब भी इस मौसम वेदर गर्म हो
तो अंडों को लाके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें। अगर बहुत ही कम टाइम है, यानी कि आपके पास सिर्फ 15-20 मिनट में आपने केक की शुरुआत करनी है, तो फिर वो अंडे जो बाज़ार से आपने मंगवाए एक ट्रे में फैला के थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दें, ताकि उनकी अंदर की हीट जो है, टेम्परेचर, वो ख़त्म हो जाए। याद रखिएगा। और उसके बाद फिर ये अमल, यहाँ पे जब अंडे की जर्दी और सफ़ेदी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए, 6 अदद अंडे हैं याद रखिएगा, तो 1 पाव चीनी स्लो करके मैं इसमें ये चीनी शामिल करूँगा। मशीन कंटिन्यू चलती रहेगी और मौके का फ़ायदा उठा के आपसे ब्रेक लेते हैं जनाब। कहीं नहीं जा रहा है ना, ये कुछ और करेंगे इसमें सिवाय इन 2 चीज़ों के। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अंडा और चीनी याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है, क्योंकि फ्रूट केक हम बनाने जा रहे हैं। और इसका स्पंज जब भी मज़ेदार बनेगा जब तक इसमें अच्छी तरीके से फॉर्म ना बन जाए, यानी कि इसके झाग ना बन जाए, और झाग भी ज़रा मजबूत वाले। और जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, ये आप देख सकते हैं कि 6 अंडे कहाँ थे और फूल के कहाँ तक आ गए हैं। और जब ये खूब अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाए, यानी कि थिकनेस इसमें आ जाए, और वो वाटरी जो अंडे का वाटरी लुक होती है वो ख़त्म हो जाए, और चीनी की वजह से अब ये बड़ी प्यारी सी क्रीम टाइप की बन गई है। जब ये चीज़ रेडी हो जाए जनाब, तो यहाँ पे मशीन को हम कर देंगे बंद। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, अच्छा ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको पिछले चंद दिन पहले जो केक बनाया था, कि कुकिंग में ऊंच नीच हम कवर कर लेते हैं। पानी कम हो ज़्यादा डल जाता है, बहुत सारे मामलात को हम सीधा कर सकते हैं, बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं। लेकिन केक ख़ास तौर पे बेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ग्राम को नापना बड़ा कीमती अमल है। अगर इसमें ज़रा से भी ऊंच नीच हुई तो केक 100% ख़राब होने के करीब होता है, यानी कि मैं ये कहूँगा कि 100% केक ख़राब हो जाएगा। अगर आपने अंदाजे की ट्रिक इसमें लगा ली कि हाँ बस ठीक है, इतना सही है, इतना डाल दो, इतना ऐसा ऐसे, केक में ये मजाक बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 पाव मेरे पास मैदा है जनाब, नपाबा, और 15 ग्राम के बराबर या 1 टेबल स्पून, माउंटेन भर के नहीं, 1 टेबल स्पून नॉर्मल जो भरा जाता है बेकिंग पाउडर का, ये हम शामिल करेंगे यहाँ 1 पाव मैदे में। और इसको ड्राई तरीके से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे बेकिंग पाउडर को इस मैदे के साथ। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब 375 ग्राम के बराबर अनसॉल्टी बटर। याद रखिएगा केक में हमेशा अनसॉल्टी बटर की ज़रूरत रहती है। नमकीन वाला जो बटर होता है हम उसका इस्तेमाल केक में नहीं कर सकते किसी भी तौर से। यहाँ पे अंडा, चीनी, 2 चीज़ें पहले। क्रीम तैयार हो गई। जब क्रीम तैयार हो गई, मैं क्रीम दिखा रहा हूँ अब आप लोगों को। अब आप देख सकते हैं क्रीम इसकी, कि ये क्रीम मेरे हाथ में है टेबल स्पून पे, क्लोज शॉट। ये आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस वाटरी लुक नहीं है कहीं, बिल्कुल गाढ़ी क्रीम होनी चाहिए, बिल्कुल लगे कि जी क्रीम है, जबकि इसमें क्रीम नहीं है। ठीक है, जब ये हो जाए तो यहाँ पे मशीन को बहुत हल्का सा ऑन करके ये खुश्क मैदा और इसमें बेकिंग पाउडर शामिल है, ये हम शामिल करेंगे स्लो करके। एक साथ इसलिए शामिल नहीं करते कि एकदम एक साथ में इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं मैदे की, और फिर उसको संभालना ज़रा सा मुश्किल काम होता है। फिर उसके लिए ज़्यादा देर तक आपको इसको फेंटना पड़ेगा, और उसमें नुकसान ये होता है कि अगर स्पंज जो एयर बबल्स हमने इसमें ब्लॉक किए हैं, लॉक किए हैं, वो एयर बबल फट के ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इसको ज़्यादा देर नहीं किया जाता। और यहाँ पे मैदा शामिल करने के बाद जब मैदा थोड़ा सा मिक्स हो जाए जनाब, ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे मेल्ट शुदा मक्खन। याद रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा बड़ी हम्बल सी उन ख़वातीन से
जो मक्खन फ्रीज़र से निकाल के केक बनाने के लिए इसको फ़ौरन माइक्रोवेव में नरम करती हैं, तो वो नरम तो हो जाता है, लेकिन उसका जो केक का उसका मक्खन का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 20, 25, 22, 27 के करीब आ जाता है। और वो टेम्परेचर हमारे इस स्पंज के लिए, यानी कि अंडे के लिए, जो स्पंज बना है, अंडे की फॉर्म जो बने, झाग बने, उसके लिए इंतहा से ज़्यादा जहर के बराबर है। और उस बात पे तो 110% बल्कि 500% केक आपका ख़राब होगा, क्योंकि अंडा जो है वो पक जाएगा। तो इस मक्खन को रूम टेम्परेचर पे आप निकाल के रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, मेल्ट हो जाए, ऑयली ना हो लेकिन नरम हो, इतना नरम हो कि ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं चम्मच से उठाना चाहूँ तो आसानी से मेरे स्पून पे ये आ जाए। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जनाब, जिसकी वजह से हमारा केक जो है वो ख़राब हो जाता है और हम फिर गुस्सा करते हैं प्रोडक्ट पे, चीज़ों पे, तरीक़ेकार पे, या हम जैसे गरीबों पे जो तरीका बताते हैं आपको, और फिर आप ये कहते हैं कि जी ज़रूर कोई ना कोई चीज़ छुपाई होगी जब भी हमारा केक सही नहीं बना। तो ऐसा कुछ नहीं है जनाब, गलती आपकी होती है। चीनी, अंडे अच्छी तरीके से, उसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर, और उसके बाद इसके अंदर 375 ग्राम के बराबर मक्खन, रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट किया हुआ मक्खन, ये शामिल करेंगे। मैं इसको मिक्स करता हूँ, अच्छा ठीक है, मैं इसको मिक्स करता हूँ जनाब। ब्रेक लेके जल्दी से आ जाएं ताकि मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कंप्लीट मक्खन हमने शामिल कर दिया। मैंने मशीन नहीं चलाई थी क्योंकि आप लोगों को दिखाना मकसद था। मक्खन शामिल करने के बाद ज़रा सा इसको इस तरीके से थोड़ा सा दबा दें मक्खन को, ताकि वो थोड़े से छोटे पीस हो जाए। चंद कतरे वनीला एसेंस इसमें शामिल होगा, ये बहुत ज़रूरी है। बाज़ केक कैसे बनते हैं जिसमें वनीला एसेंस की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ इस फ्रूट केक में हमें वनीला एसेंस की वाकई ज़रूरत होगी। अब यहाँ पे मक्खन अच्छी तरीके से इस बैटर में शामिल करेंगे। अच्छा, एक सवाल काफ़ी ऐसे पहले, बल्कि बीच में अक्सर लोगों के आते रहते हैं कि जाकिर भाई हम फ्रूट केक बनाते हैं तो बनता बड़ा अच्छा है, लेकिन जो फ्रूट है ना वो नीचे की तरफ बह जाता है और वो हमसे संभलता नहीं है। तो उसकी ट्रिक मैं आज दे रहा हूँ आप लोगों को। ये बैटर तैयार हो गया है जनाब कंप्लीट। इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ मोल्ड में। मोल्ड का साइज़ कोई भी जो आपको समझ में आया वो ले लें। बटर पेपर थोड़ा सा चिकना करके बटर पेपर ज़रूर लगा लीजिएगा। और इसको अब हमने शिफ्ट करना है अपने मोल्ड में। हाथ को थोड़ा सा इस तरीके से किसी पेपर टवाल या कपड़े से बाउल को पकड़ लें, क्योंकि ये पूरा चिकना है, ऐसा ना हो कि ये आपके हाथ से स्लिप हो जाए। ये लीजिए जनाब, ये शामिल हुआ। इसके साथ ही ये आपको मिल जाते हैं जनाब, इसको अशरफी मुरब्बा भी कहते हैं। असल में ये क्या चीज़ है ये इंशाल्लाह ये भी हम बताएंगे आपको बाद। ताकि आज मैंने एक साहब से पूछा कि इसको क्या कहते हैं और टूटी फ्रूटी को क्या कहते हैं, वो फेल हो गए, उन्होंने बताया नहीं मुझे कि वो टूटी फ्रूटी क्या चीज़ है। तो ये मुरब्बा भी इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। ये शामिल करेंगे जनाब इसमें। इसके बाद यहाँ पे 50 ग्राम के बराबर भूरी वाली किशमिश और अखरोट। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के नट्स भी शामिल कर सकते हैं। ये शामिल करने के बाद आपने इसको इस तरीके से मिक्स नहीं करना, बल्कि इसको दबा देना है। थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स ले लें,
ये मेरे नन्हे दोस्तों के लिए बहुत कीमती चीज़ होती है। और उसके बाद एक और चीज़ है जनाब, फ्रूट में प्लीज़ इसके लिए फ्रेश फ्रूट नहीं लीजिएगा। ये अगर आपने शामिल करना है तब, नहीं शामिल करना ओके, बहुत अच्छी बात है, ना शामिल करें। लेकिन अगर शामिल करना है तो फिर आपने यहाँ पे आलू ले लेना है, छोटे क्यूब करके ये शामिल कर देंगे। या आम अगर आपको मिल जाए, लेकिन आम थोड़ा सख्त वाला, पका हुआ आम हो लेकिन सख्त हो, ये शामिल कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, छोटे क्यूब बना के बिल्कुल लास्ट में। और इसको आपने सिर्फ इस तरीके से ऊपर से शामिल करके इसको ज़रा सा लेवल करेंगे। और इसको अब मैं लेके जा रहा हूं जनाब ओवन में। बस याद रखिएगा ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से इस बैटर के अंदर, लेकिन ऊपरी सतह पे होनी चाहिए। और फिर इस केक को थोड़ा सा आपने सेट भी कर देना है, यानी कि इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे मैं ब्रेक का टाइम है जनाब, इसको ओवन में रख रहा हूँ, 180 टेम्परेचर है। और अगर बड़ा मोल्ड होगा तो 40 से 45 मिनट, इसको टाइम कम लगेगा इंशाअल्लाह ताला। ये गया जनाब ओवन में। और आपसे इजाज़त लेता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरा सफ़र मैं नाम कर रहा हूँ अपने नन्हे दोस्तों के। जब स्पेशल कोई दिन हो तो फिर आपने ये बना के देना है नन्हे दोस्तों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन ले लेंगे तकरीबन 2 ब्रेस्ट, और उनको अच्छी तरीके से आपने धो के छोटे पीसेस काटने हैं, छोटे क्यूब, याद रखिएगा। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है 1 पैकेट के बराबर जेली, थोड़ा सा पानी आधा कप के बराबर, आधा कप के बराबर पानी, 1 पैकेट चाइना ग्रास, और तकरीबन लगभग 3-4 टेबल स्पून के बराबर दानेदार चीनी, ये हमने शामिल कर देना है यहाँ। अच्छा, चिकन के क्यूब हमने उबालने के लिए रख दिए हैं क्योंकि नन्हे दोस्तों के लिए काम हो रहा है और उनका मनपसंद एक ऐसा खाना जिसको जब भी आप बनाएं तो क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे शायद ना माने 1 या 2 पीस से गुजारा ना हो उनका। यहाँ पे चाइना ग्रास, चीनी और लगभग पानी आधा से पौना कप ले लें। यहाँ पे चिकन के क्यूब को आपने बॉईल करना है ढक के। अब ये 2 चीज़ें हमारी बॉइलिंग की तरफ जा रही हैं, तो अब मौके का फ़ायदा उठा के हम आ जाते हैं अपनी दूसरी चीज़ की तरफ। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जनाब खरबूजा। सीज़न में सॉलिड फ्रूट लेना है, जो भी आप लें। अगर खरबूजे का सीज़न है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर कोई और सॉलिड फ्रूट जिसके अंदर नाशपाती आ सकती है, जिसके अंदर आड़ू आ सकते हैं, जिसके अंदर सर्दा गर्मा जो आता है सॉलिड होता है, क्योंकि वो मेल्ट नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा सॉलिड फ्रूट लेना है हमने। और इसके आपने चिकन वाले साइज़ रखते हुए जहन में कि आपने चिकन का जो साइज़ रखा है चिकन पीसेस का, इसको भी काट लें। चौकोर होने चाहिए जनाब, याद रखिएगा, छोटे बड़े ना हो।
चाइना ग्रास 1 पैकेट, पानी उसमें आधे से पौना कप, अच्छा बाकी मैं रोक रहा हूँ जनाब। यहाँ मेरे पास मौजूद है फ्रेश पाइनएप्पल। फ्रेश पाइनएप्पल बिल्कुल आसानी से आपको अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगा। इसको छील लें या दुकानदार से कहें वो भी छील के आपको दे देगा। बाज़ दुकानदार छीलते हैं जनाब, बाज़ नहीं छील के देंगे। इसका तरीका यही है जनाब कि ये बिल्कुल थोड़ा सा ओवल शेप में होता है। इसको आप ऊपर का काट लें, ये पार्ट निकाल लें, नीचे का काट लें, इसको रखें और बिल्कुल नाइफ़ को सीधा आपने चलाना है और स्ट्रेट इसको घुमाते जाएंगे, ये खुद ब खुद छिलता जाएगा। लालच मत कीजिएगा कि थोड़ा सा पाइनएप्पल अगर छिलके में जा रहा है तो जाने दें, क्योंकि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं पाइनएप्पल के और ये नुकसान देते हैं, तो इसको काट लें, ठीक है। उसके बाद जनाब इसके आपने क्यूब काट लेने हैं। एक कॉलर भी है हमारे, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ। भाई आपका शो तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन आप हमसे बहुत दूर हो गए हैं। मैं कहाँ दूर? आपका शो देखते देखते जो न्यूज आ जाती हैं उनमें वो रेसिपी कार्ड भी नहीं चल पाता, कुछ चीज भी मिस हो जाए तो वो फिर नेट पे जाके देखो सारा कुछ। हाँ देखें, कुछ अच्छी चीज़ के लिए कुछ थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है ना। अब अगर आपको बिल्कुल ही आसानी से हर चीज़ मिलना शुरू हो जाए तो शायद आप इतनी ख़ास तवज्जो ना दे सकें। अगर आपको मैं शो करूँ फिर 2 घंटे बाद उसका रिपीट, फिर रात को फिर रिपीट, फिर सुबह 6 बजे 4 दफ़ा अगर मैं रिपीट करूँ तो फिर आप शो को इतनी तवज्जो से शायद ना लें। तो इस वजह से हमने इसका रिपीट नहीं रखा। और हाँ, न्यूज़ की हम बात मानते हैं जनाब, तो हमारे शो से ज़्यादा कीमती चीज़ है न्यूज़ कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, वो हम एक्चुअली आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन आसानी आपके पास फेसबुक है जनाब, फेसबुक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, मेरा शो हाजिर है। नहीं वो बात आपकी ठीक है, हम आपकी वैसे ही कदर करते हैं। आप जो हमारे लिए मोहतरम है, हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, अपना टाइम जो है वो सर्व कर रहे हैं, इतना कुछ हमें सिखा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे आपसे बात पूछनी थी। मैं पिज्जा बनाती हूँ तो उसकी जो डो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहती है, वो क्रिस्पी नहीं हो पाती। ठीक है, अच्छा। और कोई अच्छा सा ब्रोस्ट सिखा देंगे? ब्रोस्ट तो अभी मेरे ख्याल से लास्ट वीक हमने दिया है, चिकन ब्रोस्ट खास तौर पे। अच्छा, और एक चीज आपने जो क्या कर रहे थे, सिखा क्लासेस हो रही थी, जब शो हो रहा था तो आपने अपनी डिश दी थी, सिग्नेचर डिश थी जो आपकी कोई? जी बिल्कुल थी। तो क्या वो अपने शो में सिखा सकते हैं? मैं पूरी कोशिश करूँगा जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस डिश को भी हम मंजर आम पे ले आएँ इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जनाब, कुछ नहीं बेतहाशा खाने मेरे पास ऐसे हैं जो मेरे अपने हैं और मैंने अभी तक नहीं दिए हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे जेली हमारी तैयार है, उसके साथ चाइना ग्रास के साथ थोड़ी सी चीनी के साथ। इसको ठंडा होने के लिए मैं फ्रीज़र में रखता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं चाहते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, मेरी मजबूरी थी लेकिन कोई इतना ख़ास अमल नहीं हुआ, वो मैं आपको ज़बानी ही बता रहा हूँ। हमने फ्रूट काट लिया, पाइनएप्पल, खरबूजा काट लिया, चिकन के क्यूब को हमने बॉयल कर लिया था और उसके बाद हमने फ्रूट्स और चिकन को दोनों को थोड़ा सा काली मिर्च लगभग 1/4 चाय की चमचे के बराबर और थोड़ा सा नमक शामिल करके उसको हल्का सा मैरिनेट कर लिया है। मैरिनेट से मुराद ये कि सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर का टच दिया है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। और यहाँ पे जनाब मैं ज़रा सा केक को देख लूँ अपने। केक मेरा कहाँ तक पहुँचा? केक रवा दवा है जनाब, चंद सेकंड की और बात है, फिर केक भी दिखा देते हैं। उसके बाद शाशलिक स्टिक्स पे हमने इसको पिरो देना है, याद रखिएगा लाइक दैट कि 2 पीस फ्रूट्स के रखे हैं, फिर 2 चिकन के, फिर 2 फ्रूट और फिर 2 चिकन। आप इसको सिंगल भी कर सकते हैं, यानी कि 2 फ्रूट 2 चिकन, दैट्स इट।
छोटी वाली बनानी है। तो नन्हे दोस्तों की बात हो रही है, याद होगा आपको जो जेली हमने बना के रखी थी फ्रीज़र में, उसको देखने का टाइम है कि वो कहाँ तक पहुँची। इसको बिल्कुल सॉलिड जमना चाहिए, लेकिन अभी ये थोड़ी सी इसमें कसर मौजूद है। जेली थोड़ी सी जमनी चाहिए, क्योंकि हाथ के हाथ अभी करा है तो ज़रा गर्म है वो, जनाब जमने में थोड़ा सा उसको चंद मिनट शायद और रख जाएं। उसके बाद जेली के सेम फ्रूट काट के क्यूब जो हमने काटे हैं वो काटने हैं, और उसके बाद उस जेली के क्यूब को आपने उठा के कुछ नहीं करना है। यहाँ ऑन टॉप ये जो ऊपर वाला आपको नज़र आ रही होगी स्टिक्स, इस पे रख के और रख देना है प्लेटर पे। और जेली के बाद नन्हे दोस्तों के लिए इस तरीके से इसको, अब जेली मेरी मजबूरी है जनाब, क्योंकि इस वक्त टाइम बिल्कुल मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। मुझे केक भी आपको दिखाना है, फ्रूट केक ये यहाँ रख के, और यहाँ मेरे पास मौजूद है जनाब शहद, जो बच्चों के लिए बहुत कीमती है। इस तरीके से आपने शहद इसके ऊपर ड्रॉप करना है। वैसे हम अगर कोशिश करेंगे बच्चों को शहद देने की, वो कभी भी नहीं खाएंगे, लेकिन इस किस्म के मामलात करके अगर हम बच्चों को दे दें तो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। अच्छा, जेली क्यूब बना के आप शामिल कर सकते हैं। एक और तरीका है जेली का, अगर शॉर्ट, जैसे मैं इस वक्त शॉर्ट कर रहा हूँ, अगर ये करना चाहते हैं तो भी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे इसके डायमंड काट लें, छोटे छोटे पीसेस। एक तो मैंने फ्रूट का साइज़ का आपको बता दिया कि जेली को आपने फ्रूट के साइज़ की तरह काटना है, चिकन क्यूब के साइज़ की तरह। और ये देखें अभी जमी नहीं है जेली, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। और बिल्कुल ऑन टॉप इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉप कर दें, और ये मेरे नन्हे दोस्तों के लिए एक मज़ेदार सी बन गई। अब अगर ये जमी हुई जेली बहुत ज़्यादा होती तो फिर इसके क्रिस्टल बन जाते, और या फिर क्यूब में तो आगे की तरफ लग जाते। ये एक चैप्टर क्लोज हुआ है जनाब। अब मैं लेके आ जाता हूँ आपके पास केक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हीट निकल जाने दें, और उसके बाद जनाब, जी जनाब, गरम गरम केक आ गया आपका। बस आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, और उसके बाद मोल्ड से इसको निकाल के, अभी मोल्ड से नहीं निकालिएगा क्योंकि वो गर्म है, सॉफ्ट है, टूट जाएगा। थोड़ा सा इसको ठंडा हो जाने दें, उसके बाद मोल्ड से निकाल के फिर इसके पीसेस करके टी कॉफ़ी के साथ, हाई टी, बच्चों की पार्टी हो, गेट टुगेदर हो, आपके घर के कोई डिनर हो, उसके अंदर आप रखते हैं। और इसको ऐसे स्वीट डिश भी आप सर्व कर सकते हैं कि केक का पीस रखें, इसके ऊपर खूब सारी आइसक्रीम रखें, थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप या चॉकलेट सिरप डाल के बच्चों को दे लें, तो ये उस पर्पज़ के लिए भी है। यहाँ पे मेरे हाथ से टाइम स्लिप हो चुका है जनाब, वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक राज़िक से जो हम सब का, आप सब का, इस कुल जहानों का रब है, जो हम सब को पालने वाला है। क्या परवरदिगार, हम मानते हैं हमसे गलतियां होती हैं, हम तेरी सुनी अनसुनी नाउज़ुबिल्लाह कर जाते हैं, हम बास वक्त तवज्जो नहीं देते कि तेरा हुक्म क्या है, हम गीबत कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं। ऐ रब, उन तमाम चीज़ों की सज़ा इस दुनिया में दे देना। ऐ रब, आखिरत में हमें बिल्कुल अपना पसंदीदा बना के उठाना। ऐ रब, क्योंकि वहाँ की तकलीफ़ और वहाँ का अज़ाब हम, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐ रब, क्योंकि वहाँ सिर्फ तू होगा, हमारा नबी होगा, और हम अकेले होंगे। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।